जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीरों के मुद्दे पर मैं बात करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। बेशक मेरा एक चैनल डिफेंस डिस्कशन जो है इस वक्त ब्लॉक है, मैं उसे नहीं खोल पा रहा हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो खुल जाए ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं। लेकिन इसलिए मैंने डिफेंस डिस्कशन 2.0 बना लिया है और उम्मीद यही करता हूं हर दिन की मेरे भाई लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। शायद वक्त लगेगा मुझे आप तक पहुंचने में, लेकिन मेरी कोशिशें जारी रहेंगी। दोस्तों, अग्निवीरों को लेकर मैंने अक्सर आपके साथ बातचीत की, आगे भी बातचीत करता रहूंगा, इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। चाहे एक चैनल बंद हो, चाहे दो बंद हो, फिर तीसरा बनाऊंगा, लेकिन इस बात को उठाता रहूंगा कि ये जो अग्निवीर की स्कीम है, ये ना देश के नौजवानों के लिए ठीक है, ना ही भारत के लिए ठीक है। क्योंकि नौजवानों के लिए इसलिए क्योंकि हम सब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और सेना के लिए इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि 4 साल में कोई फौजी नहीं बनता है। 1 साल आपको एक ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद 3 साल का वक्त आपके पास बचा है, उसमें आपने घर भी आना है, उसमें तमाम तरह के काम होते हैं। तो एक फौजी बनने में, मिनिमम एक फौजी बनने में मुझे आज भी मेरा मानना है कि 7 से 8 साल लग जाते हैं। तो अब लेकिन क्योंकि फर्स्ट बैच का ये आखिरी साल है, उनको बाहर आना है, और इसको लेकर जो है अलग अलग तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, जिसको लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। पहले मैं कह दूं कि मैं अग्निवीर स्कीम का हिमायती नहीं हूं, जैसा कि आप जानते भी हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अग्निवीरों को एडजस्ट करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, नए नए रास्ते निकाल रही है कि कहां इनको एडजस्ट किया जाए। 40,000 मिनिमम, जो मेरा मानना है 30 से 35,000 अग्निवीर बाहर आएंगे, जो परमानेंट नहीं होंगे, उन्हें कहां एडजस्ट करेगी मोदी सरकार। तो इसको लेकर जो जानकारी आ रही है कि मोदी सरकार जो है इन अग्निवीर भाइयों को सीएपीएफ में एडजस्ट करने वाली है। इसको लेकर सीएपीएफ के डीजीज को कह दिया गया है कि भाई रास्ता निकालिए, आपको अग्निवीरों को एडजस्ट करना ही होगा। गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में एडजस्ट करने की तैयारी कर ली है। सीएपीएफ के सीनियर अधिकारियों को रास्ता निकालने के लिए कह दिया गया है। हाल ही में मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि सीएपीएफ में माफ करिए सीआईएसएफ में जो है सीआईएसएफ कह रहे थे की तरफ से कहा गया था कि हम जो नेवी से अग्निवीर आएंगे उनकी तैनाती हम पोर्ट्स की सुरक्षा में करेंगे, लगाएंगे उनको, वहां पर उनको तैनात किया जाएगा ताकि उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाया जा सके। लेकिन नेवी में टेक्निकल काम बहुत होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी अग्निवीर वहां पे बंदूक पकड़ के खड़े हैं, टेक्निकल काम भी करते हैं। तो क्या वो काम जो है वो सीआईएसएफ उनसे करा पाएगी, या एक टेक्निकल अग्निवीर को भी जनरल अग्निवीर की तरह राइफल पकड़ के ही खड़ा होना होगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब आने वाला वक्त देगा। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों को ग्रेजुएटी और पेंशन तो मिलेगी नहीं। इनमें से 75% को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। बाकी लोगों को योग्यता और जरूरत के हिसाब से पक्का किया जाएगा। अगर जरूरत है तो पक्का किया जाएगा, नहीं है तो नहीं भी किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया समझने और यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि उन्हें अर्धसैनिक बलों में कहां शामिल किया जा सकता है, उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है। और इसके लिए गृह मंत्रालय ने जल्दी ही सीएपीएफ को कहा है कि हमें बताइए कि अग्निवीरों को आप कहां एडजस्ट करेंगे। हाल ही में मैंने कहा ना आपसे कि सीआईएसएफ के अधिकारी हैं, डीजी हैं प्रवीर रंजन सर, उन्होंने कहा था सीएपीएफ के साथ सलाह मशवरा के बाद गृह मंत्रालय अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एडजस्ट करने के लिए एक व्यापक नीति लेकर आएगा। उन्होंने कहा था कि नौसेना से आने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में बंदरगाह सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यही था कि टेक्निकल अग्निवीर भी नेवी में है, एयरफोर्स में है, इंडियन आर्मी में है, क्या वो भी सुरक्षा के लिए हाथ में राइफल इंसास पकड़ के खड़े होंगे? बात पचती नहीं है।
तो चलिए 10% कोटा जो है सीआईएसएफ, माफ करिए, सीएपीएफ में मिल रहा है, लेकिन सीआईएसएफ में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि बीएसएफ और सीआईएसएफ में हो सकता है ये कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। ऐसी जानकारियां भी आ रही हैं कि अगर 100 वैकेंसी निकलती हैं तो उनमें से 50 वैकेंसी जो है वो अग्निवीर भाइयों के लिए होंगी, लेकिन दूसरे कोटे जो हैं वो तो वैसे ही बरकरार हैं। उनमें ओबीसी का ले लीजिए, एससी एसटी का ले लीजिए, ये भी तो कोटे हैं, कहीं पर 15% है, कहीं पर 7-8% है। फिर इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड जवान हैं, एक्स सर्विसमैन जो 15-17-20 साल करके आते हैं, उनका 5 या 10% का कोटा है। अगर 50% अग्निवीरों को आप दे देंगे, 10% उन फौजियों को दे देंगे जो 24 साल 20 साल नौकरी करके आ रहे हैं, 60% ये हो गया, और बाकी एससी एसटी और ओबीसी का जो कोटा है वो मिला दीजिए, तो फिर आपके पास नौकरियां बची कहां। चलिए, नहीं पता कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि सब सही हो जाता अगर सरकार एक कदम पीछे लेकर 75% अग्निवीरों को परमानेंट करती, तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाता।